अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। एक ऐसा मुकद्दस शहर जो कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों में एक बहुत खास मकाम रखता है। एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या यरूशलेम भी कहा जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी सारी जंग किसी शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हो। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। आपको बताते चले कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और ये दीवार गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चले कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था क्रिश्चियनों के मुताबिक। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह कर कर नमाज पढ़ा करते थे। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था, तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रही। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। क्या आप जानते हैं इस शहर की शुरुआत कैसे हुई थी? आज से तकरीबन 7000 साल पहले इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो ये इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपने सल्तनत की राजधानी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको सोलोमन के नाम से जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबरुकात रखे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 बीसी में, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले, बाबुल के बख्ते नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। पर हमला करने वाले बख्ते नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बनी इजराइलियों को मौत के घाट उतार दिया, और इसे कई ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर के इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि आज तक किसी को भी पता न चल सका। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईस्वी में साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया, बल्कि साथ ही साथ उन सभी गुलाम यहूदियों को आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया, जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला, और 70वीं ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ, तो उसकी फौजों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दिया जहां पर किसी दौर में हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। यह शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह व ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया। मगर शुरू से ही ईसाई फौजी भी इस शहर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई और 1099 ईस्वी में ईसाई फौजी यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई। मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजरे थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया के हिस्सा में रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हामिद सानी इनकी इस कोशिशों को अच्छे से समझ गए, तो इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब्दुल हामिद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा। यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फलस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वो मंजूरी दे दी जिसमें ये आधा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो ये थी बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।